लीची आई। ये लीची मैंने खास अपने गांव से लाया है, बहुत मीठा है। अच्छा, तो मतलब तू गांव का गवार है और ये क्या सिर्फ एक लीची? भिखारी समझा है क्या? अरे छोड़ यार, क्या गांव के गवार से मुंह लगा रही है? ये लीची हमारे खुद के बाग की है, अभी कुछ ही गांव बची से है। आए इस बाकी नए इंटर्न के साथ ये दोनों चुड़ैल क्या कर वो रही अबे है? टेस्ट नहीं, हमें नहीं खाना तेरी ये लीची। अरे हटाओ इसे देहाती कहीं का। बेचारे को कहीं बुरा न लगा हो। और फिर मैं वो लीची खाकर देखती हूँ, ये तो बहुत मीठा है। हमारी कंपनी को भी फ्रूट सप्लायर्स की जरूरत है। बॉस से बात करके मैं तुम्हें 2000 बॉक्स का ऑर्डर दिलवाती हूँ। 2000 बॉक्स? इतने में तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। क्या बोले? कुछ नहीं। इसके बाद लंच टाइम में हे भगवान, फिर से सूखी मूली के साथ पराठा। अरे मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है, इसके बदले तुम ये लो। थैंक यू। लेकिन मैं जैसे ही खाती आज ही, अरे ये तो करेले से भी ज्यादा करवा है। सूख गई है ना? पता नहीं बेचारा ये सब कैसे खाता होगा, कितना गरीब है। अंजलि, आज मेरी पहली सैलरी मिली है, चल बाहर खाने चलते हैं। नहीं, इसे बचा के रख, तुझे आगे जरूरत अरे पड़ेगी। यार, हमेशा तो तू ही खर्चा करती है, आज मुझे भी तो करने दे। चल अरे जल्दी। फिर हम खूब सारी मस्ती करते, टेस्टी खाना खाते और मस्त सेल्फी लेते। पर अगले दिन ओए देहाती सुन, जा हम दोनों के लिए 2 कप कॉफी ले आ। वो माफ करना, मुझे थोड़ा काम है, काम के बाद ले आऊंगा। चुपचाप लेकर आ, नहीं तो तेरी शिकायत बॉस से कर दूंगी। लकी तुम दोनों का नौकर नहीं है कि जो कहोगी वो करेगा। और हाँ, बॉस से शिकायत मुझे भी करने आता है। चिंता मत कर, मैं हूँ ना। बहुत उड़ रही है वो। इस अंजलि को तो रास्ते से हटाना ही होगा। गुड इवनिंग सर। सुनो, कल सुबह मुझे प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। अंजलि से कहना मेरी 7 बजे की फ्लाइट बुक कर दे। ठीक है सर। अंजलि, तुम्हारे कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से जाने वाला है, तुमने मेरी फ्लाइट क्यों नहीं बुक की? कैसी फ्लाइट? मुझे तो किसी ने कुछ अंजलि, अब ये मत कहना कि हमने बताया नहीं। अरे अब अंजलि के कारण ये प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मेरी प्लेन आ रही है। देहाती खिलौने की बात नहीं हो रही है। गजोधर, प्लेन जल्दी लाओ, हमें लेट हो रही है। सर पहुंच गए, लैंड करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। अरे जल्दी चल, मैंने प्लेन नहीं देखी है कभी। अबे मैंने भी नहीं देखी, जल्दी चल। तुम तो सिर्फ लीची उगाते हो, फिर तुम्हारे पास प्राइवेट प्लेन कैसे आई? अरे वो जेंगचेंग हैंगिंग ग्रीन वैरायटी है ना, एक लीची की कीमत मात्र 5 लाख। 5 लाख? फिर हम तुमसे 2000 बॉक्स लीची कैसे खरीदेंगे? इसीलिए तो मैंने कंपनी को भी खरीद लिया है। अब से मैं कंपनी का मालिक और तुम मालकिन। दोस्तों, आज पता नहीं कैसे मुझे करोड़ों की लॉटरी लग जाती और फिर पामा, मैं करोड़पति बन गई। करोड़पति। पामा, अब हमें क्या करना चाहिए? अंजलि बेटी, दुनिया बहुत जालिम है, कभी भी पैसों का दिखावा नहीं करना, पता है ना, नजर लग जाती है। बेटी, अब सबसे पहले तूने जिस से कर्ज लिया है उन्हें लौटा दे। फिर मैं अपने 50 रुपए का कर्ज लौटाने जाती। ये ले 50 का चेक, अब हिसाब रफ साफ। अरे तुझे याद था, मुझे लगा तू भूल गई होगी। माँ कसम, पैसे ना हो तो लोग फकीर समझने लगते हैं। उसके बाद जिन पैसों की जरूरत नहीं उन्हें बैंक में जमा करा देना चाहिए और बाकी बचे पैसों को सही से इन्वेस्ट करना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ही। अंजलि, 2000 का पिज्जा ऑर्डर करूँ आज? तुम्हें पता है ना, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पैसे बचाओ और पैसे बढ़ाओ। नहीं, अब मैं सैलेड खाती हूँ। वैसे भी पिज्जा तो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है ना। अभी भी रिपोर्ट में गलती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल अबे दूंगी। तेरी भैंस की ऐसी की तैसी, तू क्या निकालेगी मुझे? मैं खुद तेरी सड़क छाप कंपनी को छोड़ती हूँ। ले पकड़ मेरा रेजिग्नेशन। हूँ। अंजलि, क्या हुआ? जब तक 2-3 इनकम सोर्स नहीं होता तब तक जॉब नहीं मैम, छोड़ना। आप सही कह रही हैं, रिपोर्ट में गलती हो सकती है, मैं अभी सही करती हूँ। भैंस की आँख, लोग जरा सीनियर क्या हो जाते हैं, खुद को तो बाप समझने लगते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ो। और पैसे ठगने वालों से बच कर रहना। मैम, बहुत प्यारा स्कीम है, जितना लगाइए सब गवाइए। क्या बोली? मामा, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, अब तो बस मेरा स्टार्टअप सफल हो जाए। पक्का होगा बेटी। अरे माँ, ये ब्रेसलेट तो आपने मुझे पिछले साल बर्थडे पे गिफ्ट की अब थी जब ना? तुम पैसे के बारे में समझ गई हो तो हमें सच बता ही देना चाहिए। कैसा सच? बेटी, अभी जो ब्रेसलेट तूने पहना है ना, वो बोटेगा वेनेटा की 3 लाख की ब्रेसलेट है, और ये जो हम रेगुलर ट्रैश बैग यूज करते हैं वो बलेंसियागा की 1.5 लाख की है। डेढ़ लाख? अरे ठंड रखो बेटी, लो अदरक वाली चाय पियो। अभी तू जिस कप में चाय पी रही है वो सबसे रेयर चीनी मिट्टी से बनी है। पूरा सेट सिर्फ 8 करोड़ का, और तो और ये पूरे छाबियों की कीमत मात्र 700 करोड़। 700 करोड़? अरे वो तो कुछ भी नहीं, ये जिस टेंटिलिया में तू रह रही है उसे हमने अंडवाणी से बनवाया है, मात्र 60,000 करोड़ में। पापा, अब ये मत कहना कि वो लॉटरी भी। बिल्कुल सही सोच रही है बेटी। आज मैं अपनी दोस्त की बहन को छेड़ने वालों का इलाज कर जा ही रहा होता, तभी अरे मेरा चश्मा दे मुझे। पहले पकड़ के दिखा। रुक कुत्ते, पकड़ लिया। ला, अब चश्मा दे मेरा। लेकिन जब मैं गौर से देखती तो मुझे पता चलता कि चूहे की जगह मैंने शेर को टपली मार दी। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। यार, ये नई लड़की तो सबसे बदमाश लड़के से भिड़ गई। खैर, हम दोनों निकल चुपचाप। अंजलि, अगर आज बच गई तो फिर मिलेंगे। ले पकड़ चश्मा, जा इलाज करा अपना। माफ करना मुझे, मैं नई लड़की हूँ, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम। माँ कसम, ये ऐसे क्यों देख रहा है?
लो, अगर थप्पड़ मारना है तो मार लो, पर धीरे से मारना प्लीज। नहीं मारना, चल भाग अंजलि। ए रुको, गई काम से। किस सेक्शन में हो? वो सेक्शन सी में। और फिर मैं वहाँ से 9 तो 11 हो जाती। ये तो मेरे ही सेक्शन में है, अब इसे तो कल बताता हूँ। अंजलि, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठो। ओए करण, तुझे पता नहीं क्या, ये मेरी सीट है। मम्मी, यहाँ तू बैठता है? वो सब छोड़ और ये ले, मेरा भी होमवर्क कर। अरे पर जल्दी कर, क्योंकि इसके बाद टेनिस भी खेलने चलना है। इसकी ऐसी की तैसी। खेलने आता है ना? हाँ आता है। पर लकी तो कूद कर शॉट मारता और मैं बस हवा में रैकेट हिलाती और बॉल खाती। भैंस की आंख, भाई ये सब सिर्फ तेरे कारण हुआ है। गिराने का इरादा है क्या तेरा? ठीक से चला। इसके बाद अगले दिन दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। अब कहाँ से परेशान करेगा मुझे? नालायक, तेरी वजह से दूसरे रेंटर भी नहीं आ रहे हैं। दिन भर बस मारपीट करता रहता है। अब निकल यहाँ से। तू इतना ज्यादा मारपीट क्यों करता है? अब अगर कोई मेरी दोस्त की बहन को छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं ना? मतलब सबका ठेका तूने ही ले रखा है क्या? तुझे नहीं पता, जब खुद के साथ होता है तब पता चलता है। ये लकी उतना भी बदमाश नहीं लगता जितना सब कहते हैं। फिर शाम को कोचिंग जाने वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा होता, मैं डर कर भागने लगती। अरे जानेमन, भाग कर कहाँ जाओगी? आज तो टिल्लू तुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ वो लकी का बच्चा नहीं आने वाला तुझे बचा। हेडशॉट बेबी। अरे बाप रे। लकी, देखी, अब समझ आया तुझे? तो अब से तू मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या? क्लास 12 में टॉप करने के बाद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाती। यार, ये अंजलि मैथ्स की घंटी में भी सो गई। अरे तुझे पता नहीं है, उसने बोर्ड्स में 99.6% स्कोर किया है। देखना वो लास्ट में भी पढ़कर टॉप कर जाएगी। मैंने भी यही सोचा है। वैसे भी सबको पता है मैथ्स में तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मैम प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट पे अकेले काम करने दीजिए ना। मैं जानती हूँ तुम तेज हो, पर ये प्रोजेक्ट तुम अकेले नहीं कर पाओगी। मैम पता है, स्कूल में सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अकेले करती थी। और तो और मैम, आपने प्रोजेक्ट के लिए मैम बुलाया? ये प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। और तो मैम और ने बोला मैम था। एक काम करो, ये प्रोजेक्ट साथ में कर लो, अगले प्रोजेक्ट से देखते हैं। चाहे मैम कुछ भी बोले, ये प्रोजेक्ट तो मैं अकेले ही कंप्लीट करूंगी। ही। नहीं, तुम मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशंस क्यों देख रहे हो? पर इस प्रोजेक्ट पर तो मैम ने हमें साथ काम करने को कहा है ना? क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए। आ गया, दिखा। थैंक गॉड मैं पास हो गया। अरे मैं भी पास हो गई। पर जब मैं अपना रिजल्ट देखती तो भंडारा करवाऊंगा, देखना। चल मोटा, तू तो अंजलि, महाकंजूस तुम्हारा है। चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? वो मैथ्स में कैरी लग गया। ही। बहुत घमंड था टॉपर होने का। अरे क्या बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। ही। ये तुम क्लास में भुलाई। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? अभी तो पहला सेम ही हुआ है। तुम चाहो तो दूसरा सेम में सबको चुप करा सकती हो। बस अपना ईगो छोड़ दो। और हाँ, कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। बहुत घमंड था टॉपर अरे होने क्या का। बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। वो मैथ्स में कैरी लग गया। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? लकी प्लीज रुको, क्या तुम मेरी मैथ्स में हेल्प कर सकते हो? तैयार रहना कल से। फिर लकी मुझे मेरे मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता। हम प्रोजेक्ट भी एक साथ कंप्लीट करने लगे, जिससे न सिर्फ मैं मैथ्स में और ज्यादा अच्छी हुई, साथ ही हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए भी फर्स्ट प्राइज मिला। पर इसके बाद लकी थैंक यू मेरा इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। आई लव। पर कोई और भी है जिन्हें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्या? बधाई हो बच्चों। मैम आप अंजलि तो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा ईगो है उसके अंदर। लकी बेटे तुम उसकी हेल्प करो ना। मैम, उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पे होता है। मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। अबे नालायक, याद है फर्स्ट सेमेस्टर में तो तेरा भी पारा 8वें आसमान पे होता था। मैंने ही तो ठीक अरे किया था मैम। तुझे। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे मैम ऐसा नहीं है। आप चुप कर रानी।